जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही है, जिसमें हमने आधुनिक भारत का इतिहास के अंदर भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय देखे थे। दोस्तों हमने करजन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम मिंटे द्वितीय से स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों यदि आप कोई भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक भारत के क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में की थी, इसी के कार्यकाल में। ओके दोस्तों, 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत गुजरात में विभाजन हो गया और यह गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित हुआ। विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाना। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सदस्य बने। उग्रवादी आंदोलन पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोही सभा निषेध अधिनियम 1907। 1906 में आगा खान तृतीय और ख्वाजा सलीमुल्लाह ढाका के नवाब द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना। बंगाल में युगांतर क्रांतिकारी समूह की स्थापना 1906 में हुई। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में लागू किया गया। ओके दोस्तों, जमशेद जी टाटा ने 1907 में टिस्को की स्थापना की। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। 1906 में विक्टोरिया मेमोरियल की आधारशिला रखी गई। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में लागू किया गया। हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक। इसके समय में ही ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आया था तथा इसने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया था। बंगाल की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाए जाने की घोषणा 1911 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ। बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन 1912 में हुआ। कामागाटा मारू घटना 1914 में हुई। 1914 में भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा बनाई गई थी। गदर विद्रोह 1915 में हुआ। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ओके दोस्तों, चैम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1917 ईस्वी में शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग गठित हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में काला कानून कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार अमृतसर में हुआ। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा भारतीय होम रूल आंदोलन का गठन 1916 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता 1916 में हुआ। गांधी जी की वापसी के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। दोस्तों इसका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है चैम्सफोर्ड का, आप लोग याद करना अच्छे से। ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन। मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1917 में। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1920 तक। बाद में 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ विलय कर दिया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक 1921 में स्थापित किया गया। दोस्तों ये चैम्सफोर्ड का पूरा महत्वपूर्ण बिंदु थे कि इसके समय में कौन कौन सी घटनाएं और कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। कल से हम रीडिंग से चालू करेंगे। दोस्तों यदि आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोगों की जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके दोस्तों, और विश्वास करिए कि आप लोगों की ये पूरी बुक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। बस आप लोगों को 2-2 मिनट की वीडियो कंप्लीट करती जानी है। ओके दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।